पिताजी, आप यहाँ खड़े हैं 3 घंटे से, आखिर कैसा बड़ा आदमी आने वाला है जिसके लिए हम इतना हंगामा कर रहे हैं? रवि आ गए। सेन परिवार सुनो, दक्षिणी क्षेत्र की सुरक्षा सीमा की शांति से जुड़ी है। अब फिर से मार्शल आर्ट चयन प्रतियोगिता शुरू हो रही है। कल सुबह 7 बजे मैदान खुलेगा। जो जीतेगा उसे सीधे सीमा रक्षक मार्क्वेस बनाया जाएगा। सीमा रक्षक मार्क्वेस, बहुत अच्छा। पिताजी, हमारे सेन परिवार के लिए मौका आ गया है। हाँ गुरुजी, दूसरे गुरु चाचा की हारी हुई इज्जत सिर्फ आप ही सेन परिवार को वापस दिला सकते हैं। क्या हुआ? भविष्यवक्ता ने सही कहा था, आज कोई दैवी शक्ति प्रकट होगी हमारे सेन परिवार को उबारने। वह यहाँ क्यों आया? वह कैसे आ गया? क्या यह वही निकम्मा नहीं है? हाँ ना। दूसरी चाची। शिन्याओ भाई, पिताजी ने तो कहा था फिर कभी सेन परिवार में कदम नहीं रखेंगे। 18 साल हो गए, अचानक कैसे इस समय लौट आए? ये ढोंगी बोलते थे दैवी शक्ति प्रकट होगी, असल में एक मुसीबत ले आए। भाई साहब, रहम करो, बस आपसे विनती है, आर्या को जीने दो। भाभी आप निश्चिंत रहें, उन्हें वापस लाई, मैं उनकी रक्षा करूंगी। शियानजी, कल सेन परिवार लौट रही है। आर्या की नसें जन्म से बंद हैं, एक हाथ भी टूटा है। वह मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, खुद की रक्षा नहीं कर सकता। यहाँ रहना कोई हल नहीं है। वांग की मौसी, आपका आटा यहाँ रख दिया। आर्या आओ, मेरे लिए मटन काटो। ली बूढ़े, पकड़ो। आर्या, अच्छे से बेचना, जितना बिकेगा उतने मटन के टुकड़े दूंगी, अपनी माँ के लिए ले जाना। शुक्रिया वांग की मौसी। सर, कृपया मदद करें। बदबूदार औरत, क्या तूने इजाजत ली है यहाँ सामान बेचने की? हमारे हांग मालिक को नहीं जानती? मैं सीधा सच्चा व्यापार करती हूँ, किसी इजाजत की जरूरत नहीं। सीधा सच्चा व्यापार? यह मटन है या क्या? बिल्कुल। यह तो कुत्ते का मांस है। यह कुत्ते का मांस? जोर से बोलो, सब गांव वालों को सुनने दो। ये मटन है या नहीं? नहीं। तो फिर किस बात का इंतजार? मेरे इलाके में धोखा देने की हिम्मत, इससे सबक सिखाओ। तेरी माँ का। बदबूदार औरत मौत ढूंढ रही है। वांग की मौसी, सावधान। मैं होंग परिवार की मुक्का रोक सका। क्या मैं सही देख रहा हूँ? होंग परिवार की मुक्केबाजी दक्षिणी क्षेत्र में 3 सबसे शक्तिशाली मुक्केबाजियों में से एक है। ये हल्के से दबाओ। हमने उसे छुपाकर ट्रेनिंग दी, ये व्यर्थ नहीं गया। इस लड़के की मार्शल आर्ट में काफी सुधार हुआ है। सुनहरी मछली तालाब में नहीं रहती है ना? मैंने पहले ही देख लिया था कि ये लड़का युद्ध देवता का अवतार है। अब बस एक स्वर्गीय रहस्य चाहिए उसकी दाईं बांह पर लगी मुहर को खोलने के लिए। है दिखावा और दिखावा करते रहो। बदमाश लड़के।
मुझे नहीं पता तूने क्या गंदी चाल चली है। होंग परिवार से पंगा लेने की हिम्मत की, बस रुक जाओ मेरे। चलो हटो, भाग। आंखें नहीं है क्या? माँ, मेरी बीमारी अब ठीक नहीं हो सकती। होंग परिवार का बहुत प्रभाव है। अगर वे फिर से हंगामा करें तो अरुण की रक्षा कौन करेगा? अरुण, कल मैं तुझे घर ले जाऊंगी अपने पूर्वजों की पहचान लेने। शेन मास्टर, यह मामला बहुत गंभीर है। जेनेयुआन महान जनरल ने विशेष रूप से कहा है कि सभी दक्षिणी क्षेत्र के संप्रदाय के शिष्य सभी को भाग लेना होगा। आदेश का उल्लंघन नहीं किया जा सकता। अपशकुन, उसी वक्त लौटना था। पिताजी, इस नालायक को भाग लेने मत दीजिए। शिनाओ भैया, अच्छा, मुझे लगता है तुम लोग समय देखकर ही लौटे हो, हमारे शेन परिवार को लिए। भैया, अरुण उस समय छोटा था, उसने कुछ गलत नहीं किया। इसके अलावा अरुण आपका अपना भतीजा है। हम पिताजी, आप बिल्कुल नरम मत होइए। 18 साल पहले दूसरे चाचा ही थे जिनकी मार्शल आर्ट कमजोर थी, होंग परिवार से हार गए, जिससे होंग परिवार का नाम बहुत बड़ा हो गया। इन सालों में हमारा सैन्य परिवार होंग परिवार के दबाव में सांस लेना भी मुश्किल हो गया। अब हमें आखिरकार उभरने का मौका मिला। नहीं, दूसरे चाचा के बेकार बेटे को बर्बाद नहीं करने देना चाहिए। और वह जन्म से मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता, उसकी कोई नींव नहीं है। वापस आकर सिर्फ सेन परिवार को नीचे खींचेगा। सच कहूँ तो तुम्हें बुरा न लगे, अगर मुझे डर न होता कि परिवार की परीक्षा बिगड़ जाएगी तो मैं अभी भी तुम्हें सेन परिवार में आने नहीं देता। अखाड़ा युद्ध के मैदान जैसा है, सिर्फ तुम सेन परिवार की ओर से मैदान में उतरना चाहते हो। यही तो होंग परिवार की मुक्केबाजी बहुत क्रूर है। इन सालों में जनरल के घर में अपने लोगों के सहारे बहुत हत्याएं की है। तुम जैसे कचरे के लिए अपनी जान बचाना भी मुश्किल है। होंग परिवार, बस तुम लोग जाओ, मैं महान जनरल को रिपोर्ट करूंगा। कहूंगा कि सेन शिनायाओ बहुत बीमार है, मुकाबले में हिस्सा नहीं ले सकता। बड़े भाई अशिन अब सेन परिवार छोड़ता है तो वह मर जाएगा। तुम्हारा कोई अंत नहीं है। माँ, बड़े भाई मेरी माँ बहुत बीमार है, सिर्फ सेन परिवार की खास दवा ही उसे बचा सकती है। बदनसीबी, जब तुम लोग नहीं जा रहे हो तो मैं ही तुम्हें विदा करता हूँ। रुको शियान जी। छोटी बुआ, मौसी, जियान जी भाभी, तुम और दूसरे भाई ने मेरे लिए जो किया मुझे पता है, मैं उसे निराश नहीं करूंगी। तुम वापस क्यों आए? सेन परिवार को अपनी स्थिति सुधारनी है, इतनी महत्वपूर्ण बात, बेशक मुझे आना ही था। आ सिंह सेन परिवार का हिस्सा है और उसकी जिम्मेदारी है सेन परिवार के साथ इस मुश्किल घड़ी को पार करना। बकवास, तुम एक औरत हो, क्या जानती हो कुंग फू? और तुम एक ऐसा लड़का जो कुंग फू भी नहीं सीख सकता। तुम लोग सच में सिर्फ सेन परिवार के लिए मुसीबत लाते हो। यह गलत है। 18 साल पहले सेन परिवार बर्बाद हो गया था। अगर मैं शेन जियांशी नहीं होती, उत्तर के एक अमीर व्यापारी से शादी करके गई होती, तो शायद सेन परिवार बहुत पहले खत्म हो गया होता। और महान जनरल की नज़र में जरा भी धोखा बर्दाश्त नहीं है। अगर हमारा दुश्मन होंग परिवार को कुछ पता चल गया कि आप जानबूझकर झूठ बोल रहे हैं, आसिंह को प्रतियोगिता में भाग लेने से रोक रहे हैं, हमारे सेन परिवार के सभी लोग बर्बाद हो जाएंगे। तो अब क्या होगा? नहीं हो सकता। पापा, इन दिनों अफवाह है कि महान जनरल किसी को ढूंढने के लिए प्रतियोगिता फिर से शुरू कर रहे हैं। शायद इसीलिए दुवे ने कहा सभी शिष्यों को भाग लेना होगा। हम नाराज नहीं कर सकते महान जनरल को। ठीक है, तुम्हें सेना परिवार में वापस शामिल किया जाएगा। प्रतियोगिता में भाग लो।
लेकिन उसे प्रतियोगिता में भाग लेने देना यह तुम्हारा सुझाव था। अगर उसका प्रदर्शन प्रतियोगिता में खराब रहा, तुम तीनों सेन परिवार के अपराधी कहलाओगे। इसके बाद तुम्हें कबीले से निकाल दिया जाएगा। जीते जी परिवार के मंदिर में प्रवेश नहीं कर सकते, मरने के बाद पैतृक कब्रिस्तान में दफन नहीं हो सकते, और मैं खुद काट दूंगा उसका यह हाथ पूर्वजों से माफी मांगने के लिए। ठीक है, काट दो। जैसा तुम कहते हो वैसा ही होगा। पापा, चलो। हम बुआ, मैं तुम लोगों पर बोझ नहीं बनना चाहता। चिंता मत करो, तुम्हें जान जोखिम में डालने की जरूरत नहीं। बस आखिर तक टिके रहो, एक राउंड ही काफी है, तब तुम्हारे ताऊजी भी कुछ नहीं कह पाएंगे। मुख्य बात यह है कि तुम सेन परिवार में वापस आ सको। तुम्हारी माँ भी यही चाहती है। माँ, भाभी, ले लो। क्या यह विशेष दवा, क्या यही एकमात्र दवा नहीं है जो तुम्हारी माँ की बीमारी ठीक कर सके? हाँ। तुम्हारी माँ को बचाने की दवा। सेन परिवार के पास बहुत है, लेकिन अगर तुम में हिम्मत है तो रिंग में जीत दिखाओ, अपने दम पर ले लेना, वरना माँ, भले ही मैं यहाँ वापस आ गया हूँ, फिर भी मैं दूसरों से कमतर ही रहूंगा। कल का चयन मुकाबला हमारा एकमात्र मौका है किस्मत बदलने का। मैं कल जरूर जीतूंगा और तुम्हें बचाने वापस आऊंगा। सूर्य चंद्र एक साथ चमक रहे हैं। भविष्य का संकेत आ गया है। आज सिंह अपनी मुहर खोलने वाला है। दाएं हाथ की मुहर योद्धा, देवता की शक्ति जागृत होगी। चलो। सुना है महान जनरल के इस यात्रा का मकसद बस युद्ध देवता को ढूंढना है। लगता है अफवाह सच है। हर 100 साल में युद्ध देवता हमारे महान शिया में अवतरित होते हैं, हमारे महान शिया को सभी डाकुओं से मुक्त करने के लिए और युद्ध को समाप्त करने के लिए। भैया, सुना है अवतरित युद्ध देवता का मानव शरीर हम सामान्य लोगों जैसा ही होता है। तुम्हें लगता है शायद मैं ही हूँ? युद्ध देवता के दाहिने हाथ पर ड्रैगन चिन्ह की मुहर है। क्या तुम्हारे पास है? और बात करो, युद्ध देवता अकेला 100 लोगों को हरा सकता है। तुम तो एक सब्जी वाले से इतना पिट गए। पिताजी, आपको लगता है यह युद्ध देवता अगर हमारे सेन परिवार में अवतरित होते कितना अच्छा होता? तब हमारा सेन परिवार सिर्फ पलटकर खड़ा नहीं होगा, बल्कि महारानी की कृपा भी पाएगा, ऊंचे पद पर बैठेगा। ऐसा होने पर चाहे होंग परिवार के पास महान जनरल के दरबार में कितने भी रिश्ते हों, वे कभी भी पहले जैसा हमें दबा नहीं पाएंगे। मुझे इतनी उम्मीद नहीं है कि हमारा सैन परिवार इतना भाग्यशाली हो। बस इतना चाहता हूँ हमारे सैन परिवार का यह अभिशाप आज अपना चेहरा न गंवाए। अरे वाह, बड़ी भीड़ है। शेन मुखिया, तुम तो हमारे हॉन्ग परिवार से इतने डर गए हो कि पूरे परिवार को ले आए हो। हाँ। हॉन्ग मुखिया, यह बात गलत है। एक बड़े परिवार में सदस्यों की संख्या बढ़नी चाहिए, कुछ छोटे परिवारों की तरह नहीं जिनमें इतने कम लोग हैं और एक अपंग भी साथ लाए हैं जो मरता मरता जी रहा है। अरे पिताजी, वही है यह लड़का। नहीं जानता कौन सी गंदी चाल चली जिससे मेरा हाथ टूट गया।
मैंने जांच कर ली है, यह शेन परिवार के दूसरे बेटे का बेटा है। जन्म से ही नसें बंद हैं, मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता। उस समय शेन का दूसरा बेटा हमारे हाथों मारा गया था। उसकी माँ को डर था कि शेन का बड़ा बेटा सत्ता में आने के बाद उसे मार डालेगा, इसलिए वह उसे लेकर गांव भाग गई। शेन प्रमुख सभी संप्रदायों में यह अफवाह है कि आपका शेन परिवार इज्जत के लिए एक बेकार आदमी को जो मार्शल आर्ट नहीं सीख सकता चुपके से गांव में पाल रहा है। कहीं यह वही तो नहीं? भले ही आप लोग हमारे होंग परिवार से डर गए हों, लेकिन यह नहीं हो सकता कि एक बिल्कुल अनजान गांव के गनवार को बुलाकर संख्या पूरी करें। हा 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 हा। पिताजी, अगर शेन प्रमुख सच में बड़ी जिम्मेदारी संभाल सकते तो उस समय शेन परिवार के बुजुर्ग परिवार का मुखिया पद उनके छोटे भाई को क्यों देंगे? बिल्कुल सही कहा। शेन परिवार का दूसरा बेटा भी हमसे हार गया तो शेन बड़े द्वारा तैयार की गई युवा पीढ़ी तो बस मौत के घाट उतरने आए हैं। बकवास बंद करो, असली ताकत किसमें है मुकाबले के बाद ही पता चलेगा। मुकाबले की जरूरत भी है। इस बेकार के साथ नतीजा तय है। जैसे उस समय हमारे होंग परिवार ने उसके पिता को मारा था, आज हम उसे भी उसी तरह मारेंगे। मुख्य परीक्षक आ गए। अधिकारी किन का स्वागत है? चयन परीक्षा अब शुरू होती है। पहले दौर में बुनियादी कौशल की परीक्षा, हाथ पैर की ताकत और पैरों का संतुलन। यह है हानतियान, जुएती बनाया हुआ पत्थर का बाट। इसका वजन 800 जिन है। सभी प्रतिभागियों को इन पत्थर के बाटों को उठाना होगा और लकड़ी के खूंटों पर चलना होगा। जितनी दूर जाएंगे अंतिम अंक उसी हिसाब से दिए जाएंगे। अगर बीच में गिर गए और शरीर जमीन से छू गया तो 0 अंक मिलेगा। अफवाह है कि यह हानतियान जुएती आसमान से गिरा उल्कापिंड है। इसे खास तौर पर युद्ध देवता के आने का इंतजार करने के लिए रखा गया है। लगता है महान जनरल का युद्ध देवता ढूंढना सच है। क्या हुआ? अब डर लगा? कायर बस। होंग परिवार सामने खड़ा है और तुम लोग आपस में लड़ रहे हो। चुप रहो। पहले मैं। एक कदम आगे, 2 कदम आगे। स्वीकृत। गांव का बेवकूफ, आज तुझे दिखाता हूँ सेन परिवार की मार्शल आर्ट्स क्या होती है। नौ कदम, बस 1 कदम और तो सफलता थी। शेन टेंगजू के बेटे की ताकत सच में नाम के अनुरूप है। शुक्रिया। किन अधिकारी, बहुत तारीफ है। हाँ हाँ हाँ। शेन शिकाई, तू तो बस इस बेकार के सामने दिखावा कर सकता है। अरे वाह, बहुत कमाल है। शाबाश। 2 पत्थर 800 जिनके उसने सीधे आखिर तक पहुंचाया। दक्षिणी क्षेत्र में छुपा हुआ था ऐसा अच्छा युवक। ताऊ जी मुझे गुप्त रूप से जनरल के आवास में प्रशिक्षण के लिए ले गए थे। तुम्हें न धूल चटाऊं तो क्या सच में बेकार हूं? हाँ 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 हाँ, बूढ़े कमीने, तुम लोग चिल्ला रहे थे कि होंग परिवार को हराओगे तो इस बेटे को बुलाया वापस आकर तुम्हारा पलटा निकाले। शेन चिंग्याओ, अब तेरी बारी। मेरे प्यारे शिष्य, इन्हें दिखा दे अपनी असली काबिलियत।
यह बेकार इंसान। अरे भाई सच में उसने कर दिया। बहुत दर्द हो रहा है। आज पहले से भी ज्यादा दर्द क्यों हो रहा है? शरीर जमीन से लग गया। 0 अंक। बस इतना ही। चयन परीक्षा इतिहास में पहली बार 0 अंक यह सेन परिवार। कभी ऐसा अपमान सहा था? अब तो देखने लायक मजा आएगा। मुझे लगा था ये डार्क हॉर्स है, असल में ये तो बस उल्टा पड़ा कछुआ है। अरे सेन साहब, आप उदास न हो। आपका सेन परिवार 18 साल मेहनत की कम से कम पहला तो मिला, बस उल्टी गिनती में पहला। वहाँ खड़े क्या हो? आओ। तुझे शर्म नहीं आती? मुझे शर्म आती है। कोई बात नहीं। तू निकम्मा है, बड़ी हिम्मत है तुझमें। तेरा हाथ तोड़ने की बात तो छोड़, तू यहाँ मर भी जाए भी काफी नहीं सेन परिवार के पूर्वजों को। आमतौर पर आ सिंह अभ्यास करता था चावल के बोरों से, जिनका वजन हजारों किलो होता था। यह पत्थर का ताला तो अधिकतम 800 किलो का है, उसे तो आसानी से उठा लेना चाहिए। बूढ़े नीतू हमेशा दावा करता था, मुझसे वादा किया था कि आ सिंह के दाएं हाथ की सील आज ड्रैगन चिन्ह की मुहर में बदल जाएगी और उसकी योद्धा शक्ति सक्रिय हो जाएगी। मैडम जी, थोड़ा धैर्य रखिए। यह कार्प से ड्रैगन बनने की प्रक्रिया आम आदमी जो बर्दाश्त नहीं कर सकता, वह सहना पड़ता है। यह काले लोहे का पत्थर का ताला आज सिंह की मदद करेगा कमजोर करने में दाएं हाथ की सील को। देखो, यह निशान कैसे छोटा हो गया? आंतरिक शक्ति की दूसरी परीक्षा यह ज्वान टाई युद्ध ड्रम है। केवल गहरी आंतरिक शक्ति वाला व्यक्ति ही इस ड्रम को बजाकर आसमान हिला सकता है। हमारे महान शिया की महिमा फैलाओ। सभी लोग जोर से इस ड्रम को मारो। ड्रम की आवाज का उपयोग करके जितने ज्यादा घड़े टूटेंगे उतनी ही ऊंची रैंकिंग होगी। बेवकूफ, इस ड्रम का झटका तू झेल नहीं पाएगा। मेरी एक बात मान ले, अभी तू पीछे हट जाए तो भी समय है, नहीं तो तेरी माँ ना पति रहेगा ना बेटा रहेगा, सड़क पर मरेगी और कोई कफन भी नहीं देगा। तुम्हें मेरी माँ का अपमान करने की इजाजत नहीं। तुम लोगों की जबान बहुत खराब है, जरा भी इज्जत नहीं करते। इज्जत? तू तगड़ा होगा तो लोग अपने आप इज्जत देंगे। तू बेकार है तो चुपचाप मार खा ले। सिंह, तुम लोग चुप रहो। पिछली बार तो तेरी किस्मत अच्छी थी, लेकिन इस बार आंतरिक शक्ति की परीक्षा है। तू बिना शक्ति के और बंद नाड़ियों वाला बेकार इंसान अब कैसे खेलेगा? शिकाई, बस वक्त बर्बाद मत करो। वह गांव का एक लड़का है, तू कितना भी समझाए वह समझेगा नहीं। शिकाई, तू आगे बढ़। इन होंग के नीरे जंगली लोगों को एक नमूना दिखा। जी। बढ़िया, 8 तोड़े। अच्छा, नहीं नहीं, बहुत तेज आंतरिक शक्ति है। होंग शाओबैंग 9 तोड़े, पहला स्थान। वाह, वह फिर से पहला कैसे हो गया? आगे रिंग फाइट में कहीं वह भी। मेरा बेटा फिर से पहला स्थान लाया। यह तो उसकी ताकत भी नहीं है। मैं तो उम्मीद ही नहीं थी। आखिरी वाला शेन सिंह है। आओ। अरे सिंह, इस बार अगर गलती हुई तो जान जाएगी। प्लान के मुताबिक चलो।
यह राउंड छोड़ दो, हम आखिरी राउंड तक टिक जाएंगे। अरे छोटे बदमाश, अगर डर लग रहा है तो हार मान ले, नहीं तो फिर तेरे बाप जैसा हाल होगा तो अच्छा नहीं लगेगा। अरे सिंह, गुस्से में फैसला मत ले, तू नहीं कर पाएगा। नहीं चाची, उन्होंने मेरे पिताजी को मार डाला और उसी बात से मुझे और मेरी माँ को अपमानित करते हैं। इस बार मैं पीछे नहीं हटूंगा। चुप रहो। क्या समझता है ये सब्जी मंडी है? 4-5 किलो मांस उठा लिया और समझता है बड़ा कुछ कर लिया। तुम लोग करोगे या नहीं? नहीं करना तो हार मान लो। देखते हैं, जैसे रोज मटन फेंकता हूं वैसे। क्या बात है पिताजी, ये पागल हो गया है क्या? इस बेकार के बल पर वो होंग शाओ बांग की नकल करना चाहता है, दूर से ढोल बजाने का। अरे हाय राम, मुझे सिंह को रोकना होगा। शांत रहो, धीरज से काम लो। ली बूढ़े, तुम्हें पता है ना, यह युद्ध ढोल दुश्मनों को मारने के लिए बना था। इसकी शॉकवेव कितनी तेज होती है, कुछ ही लोग झेल पाते हैं। सिंह के हाथ की सील अभी पूरी खुली नहीं है। क्या तुम पक्का कह सकते हो कि अगर उसने ढोल बजाया तो कोई दिक्कत नहीं होगी? शांत रहो। सिंह भाई सावधान। मैंने क्या कहा था? बेकार ही बेकार है, और खुद को साबित करने की कोशिश हमारा सेन परिवार बदनसीब है कि एक छोटी सी लाठी से जमीन पर गिर गया। तुम्हारा सेन परिवार सच में होनहारों से भरा है। बदमाश, अपने बाप की तरह मुसीबत। हमारे सेन परिवार के उठने का मौका इसने बर्बाद कर दिया। यह ढोल जो वापस लौटाता है वो योद्धा की अपनी शक्ति होती है। युद्ध देवता की शक्ति आम आदमी सहन नहीं कर सकता। सिंह के दाएं हाथ की सील टूटने वाली है। तीसरा राउंड, चुनौती। स्टेज पर लड़ाई कोई नियम नहीं। एक अगरबत्ती जलने के भीतर जो आखिर तक खड़ा रहे वो विजेता होगा। पिछले 2 राउंड में पिछड़े लोग इस राउंड में पूरी तरह पलट सकते हैं। सिंह याओ भैया, अब तुम्हारा बायां हाथ भी नहीं तो लड़ना छोड़ दो। नहीं, मुझे आखिरी दौर तक टिकना है, तभी मैं अपनी माँ को बचा सकता हूँ। बेवकूफ, सच में लगता है तू पलट सकता है? अपना हाथ देख ले, जन्म से ही तू बेकार ही पैदा हुआ है। यही तेरी किस्मत है साला। अरे कमीना, जन्म से ही अशुभ है। मैं बता रहा हूँ तुझे, आखिरी मुकाबला तू नहीं लड़ेगा। घर जाकर तेरा हाथ तोड़ देंगे। पूर्वजों से माफी मांग। क्या अब और क्या कहना है? शेन परिवार का मान तूने ही डुबो दिया। पिताजी, मुझ पर भरोसा कीजिए, अब से मैं जरूर शेन परिवार के लिए पलटूंगा। सिंह याओ भैया, तुम्हारा हाथ कैसा लग रहा है? मुझे भी नहीं पता। यह निशान छोटा हो गया लगता है, और मुझे लगता है जैसे और ताकत आ गई है। इस लड़के के हाथ का निशान छोटा कैसे हो गया? कहीं यह मेरी तरह कोई खोटी विद्या तो नहीं सीख रहा? भैया तुम बहुत सोचते हो। बेकार हमेशा बेकार रहता है। कितना भी कोशिश कर ले, उठ नहीं सकता।
समय बर्बाद मत करो। तुम सब एक साथ आ जाओ। बहुत बेशर्म है। हद हो गई। जल्दी मत करो, मैं किसी एक के लिए नहीं कह रहा, बल्कि यहाँ बैठे सभी लोग कचरा हैं। मैं सीखने आया हूं। यह तुम्हारा सरदार नहीं है? पिछली बार होंग शाओ बैंक से कुछ राउंड तो लड़ा था, यह बार तो ऐसे ही आ गया। और किसको ऐतराज है? सामने आ जाओ। और कौन? छोटे कमीने, अभी तक तो बहुत बहादुर था ना? क्या बाप की ताकत देखकर डर गया? कमीना, अभी और शर्म नहीं चाहिए। शेन प्रमुख जी, अब डर क्यों लग रहा है? क्या फिर से वैसा ही मजाक होने का डर है जैसा तुम्हारे दूसरे भाई का हुआ था? डर गए? किसने तुम्हें चढ़ने दिया? तेरा मरना कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन शेन परिवार को मत खींच, सीधे खड़े रहो। शिकाई, तू चढ़। होंग परिवार के इन योद्धाओं को अच्छी तरह दिखा दे हमारे कुल की ताकत। तूने सैकड़ों मुकाबले जीते हैं, आज का दिन उसी के लिए है। चिंता मत करो पिताजी, हम उन्हें पछताएंगे। होंग शाओबांग, तू बहुत घमंडी है। आज मैं तुझे तेरे बाप की तरह सबक सिखाऊंगा। घमंड करने की वजह है? मैं सिर्फ अपनी मुट्ठी पर भरोसा करता हूँ। अगर हिम्मत है तो मुझे मार के दिखा। तो आज ही तुझे झुका दूंगा। बेकार। यह शेन शिकाई दक्षिणी क्षेत्र में मशहूर चैंपियन है। एक राउंड भी कैसे नहीं टिक पाया। होंग शाओ बांग की आंतरिक शक्ति एक पल में कई गुना बढ़ गई लगती है। बुरा हुआ, आकाश की मुहर अभी पूरी नहीं खुली। क्या वह झेल पाएगा? देखते हैं ना। इतना कमजोर बेवकूफ बना रहा था। सब लोग अच्छी तरह देख लो, यह है शेन परिवार की आखिरी उम्मीद। शिकाई, अब समय नहीं है। या तो तुम शेन परिवार सब एक साथ चढ़ो। भाई, अब शेन परिवार में कोई और बचा ही नहीं। एक बूढ़े के अलावा सिर्फ 2 लड़कियां हैं। उस बेकार को आदमी कह सकते हो? सही कहा। अब समय नहीं बचा। लगता है आज पलटना मुश्किल है। अध्यक्ष कन, बाकी सब बेकार हैं। घोषणा करें। मैं घोषित करता हूं कि यह राउंड होंग परिवार के नाम। रुको रुको। कमीना, क्या और शर्मिंदा होना चाहते हो? अरे होंग शाओबांग, तू यहाँ बकवास न कर। किसने कहा कि मेरे सेन परिवार की लड़कियां नहीं लड़ सकती? शिंगयुन। अरे तू बदमाश लड़की, तू कैसे हो सकती है होंग शाओबांग की प्रतिद्वंद्वी? जल्दी नीचे आ। तुमने उसे क्यों नहीं रोका? मैं यून कब से सीख रही है? क्या दूसरे भाई ने भी उसे कुंग-फू सिखाया? बहुत अच्छा, तू ये नौसिखिया लड़की काबिल है थोड़ा तेरे बेकार बड़े भाई से। बहुत बेहतर है, लेकिन तू अभी भी बहुत कमजोर है। शिंगयुन, तुम सब बेकार हो। मैं
और तू यह कायर एक औरत पर निर्भर हो अपनी इज्जत बचाने के लिए। तुम्हारा सेन परिवार सब निकम्मे है। शिंगयुन जल्दी नीचे आ, तू उसे हरा नहीं सकती। नहीं, मैं मानती नहीं। जब चाचा थे, सेन परिवार ने कभी हार नहीं मानी। सेन परिवार का पहला स्थान, मैं इसे वापस लेकर रहूंगी। आसिंग, मैं एक बार तुझे दिखाता हूँ, तू इसे याद रखना। पापा तुम बीमार हो, होंग परिवार के साथ मत जाओ, लड़ाई मत करो, ठीक है? आसिंग तू याद रख, अगर कोई मुझे न छेड़े मैं किसी को न छेड़ूं। अगर कोई मुझे छेड़े मैं उसे खत्म कर दूंगा। एक सच्चा मर्द हम इस दुनिया में खड़े हैं, जिस चीज के लिए लड़ते हैं वह है यह अभिमान। समझ गई? तू यह बूढ़ा बेवकूफ समझ बहुत कम है। शायद अब तक सेन परिवार की मार्शल आर्ट्स समझ नहीं पाए हो। सेन परिवार तुम्हारे हाथ में आ गया, फिर भी पलटने की सोच रहे हो। सपना दे। शिंगयुन, मेरी मार्शल आर्ट्स मुझे चाचा ने सिखाई। जब चाचा बीमार थे, तुम लोगों ने उन्हें मार डाला, नीच लोग। आज मैं उनकी मार्शल आर्ट से इंसाफ मांगूंगी। मौत ढूंढ रही है? नहीं। ड्रैगन चिन्ह की मुहर। मैं तुझसे लड़ूंगा। मैं तुझसे लड़ने आया हूं। निकम्मा, पहले तो मैं बेपरवाह था, तभी तूने मुझे चोट पहुंचाई। तेरी ये नकली बहादुरी बिल्कुल तेरे मरने वाले बाप जैसी है। तू मेरे बाप का जिक्र करने की हिम्मत कैसे करता है? कर लिया तो क्या? मैं बता रहा हूं, क्या सच में लगता है तेरा बाप उस वक्त गंभीर बीमारी से मरा था? तेरा बाप उस वक्त मेरे बाप के सामने 3 वार भी नहीं झेल पाया। बिल्कुल बेकार था। और अब उसने तुझ जैसे निकम्मे को जन्म दिया। तुम्हारा पूरा खानदान सिर उठाने लायक भी नहीं। मैं तुम्हें अपने बाप का अपमान नहीं करने दूंगा। सच्चाई ताकत में है। अगर तू में हिम्मत है तो आकर मुझे हरा दे। आजा। ड्रैगन चिन्ह की मुहर। ड्रैगन चिन्ह की मुहर। देखो, ड्रैगन चिन्ह की मुहर। क्या यही अवतरित युद्ध देवता है? उस वक्त अंकल ली ने मुझसे कहा था, जब तक मैं बाजार में मेहनत करूं, एक दिन मछली भी अजगर बन जाएगी। क्या यही वह बात है? हे युद्ध देवता, अब तियानैन राज्य के समुद्री डाकू वापस लौट आए हैं। बहुत उद्दंड हो गए हैं और दावा कर रहे हैं कि 1 महीने बाद सीमा पर होने वाले रिंग मुकाबले में महान शिया से निर्णायक लड़ाई होगी, समाम के सीधे का करीब। अगर हार हुई तो दक्षिण पश्चिम के 16 शहर देने होंगे। कृपया पुनः धरती पर आईं, महान शिया के इन डाकुओं को हराने में मदद करें। जनरल, अभी रिंग मुकाबले में ड्रैगन चिन्ह की मुहर फिर दिखी। बहुत अच्छा, ईश्वर ने चमत्कार दिखाया है। यह चयन प्रतियोगिता युद्ध देवता को खोजने के लिए ही है। आदेश दो, अभी देखने चलें। जी। ड्रैगन चिन्ह की मुहर। पता नहीं था कि वही है। अवतरित युद्ध देवता। कमाल है। हा। ठीक है, पता नहीं था युद्ध देवता आ गए हैं हमारे सेन परिवार में। बहुत अच्छा। हा। बड़े भाई तो आज सिंह सामान्य लोगों से अलग था, इसलिए क्योंकि वह सामान्य इंसान नहीं है। हाँ पिताजी,
पता नहीं था सिंह याओ भाई तो हमारे परिवार के उद्धार करता है। पिताजी, पता नहीं था कि छोटा भाई इतना ताकतवर है। बहुत अच्छा, हमारा सेन परिवार बच गया। कैसा है? अगर मेरा आज सिंह दयालु न होता, सिर्फ 10वां हिस्सा ताकत का इस्तेमाल किया, यह बदमाश लड़का उठ पाएगा या नहीं, यह एक सवाल है। 5 साल पहले हमें पता था युद्ध देवता कभी नहीं आसानी से किसी की जान लेंगे। 100 साल हो गए, युद्ध देवता फिर से धरती पर अवतरित हुए हैं। शेन तांगचू, बधाई हो। सच कहूं तो यह चयन प्रतियोगिता अवतरित युद्ध देवता को खोजने के लिए थी। मैं अभी महान जनरल को सूचित करता हूं। पता नहीं था कि युद्ध देवता शेन परिवार में अवतरित हुए होंग परिवार का पहला स्थान लेने की बात तो छोड़ दो, अब से शेन परिवार न केवल मार्शल दुनिया में गर्व कर सकता है, बल्कि दरबार में भी ऊंचा स्थान पा सकता है। असंभव पिताजी, अगर वह सच में युद्ध देवता है तो मैं अभी पहले ही मर चुका होता। ड्रैगन चिन्ह की मुहर तो क्या हुआ, सब जानते हैं। युद्ध देवता हर महान शिया नागरिक के दिल का हीरो है। बहुत से लोग दाएं हाथ पर ड्रैगन चिन्ह की मुहर गुदवाते हैं। इसमें हैरानी की क्या बात है? हाँ, अब कुछ युवा शुरू में मार्शल आर्ट सीखते समय ड्रैगन चिन्ह की मुहर को अपने दाएं हाथ पर छापना पसंद करते हैं, खुद को प्रेरित करने के लिए। ऐसा है तो इस तरह से हॉर्न परिवार का बड़ा बेटा कुछ हद तक सही कह रहा है। हाँ, तो इंतजार करना होगा। जब महान जनरल आएंगे तभी युद्ध देवता की पुष्टि होगी। बेकार, मैंने अभी पूरी ताकत नहीं लगाई। अगर हिम्मत है तो फिर से लड़ें। क्या हुआ? यह असंभव है, वह अवतरित युद्ध देवता नहीं हो सकता। उसने जरूर कोई गंदी चाल चली है, वह जरूर। हाँ पिताजी, वही बेकार। गंदी चाल से मुझे हराया तू बड़ा घटिया आदमी है, मैं तुझे जान से मारूंगा। तू बड़ा नीच आदमी है, मैं तुझे जान से मारूंगा। क्या कर रहा है? हार नहीं सकता। अच्छा, चोर की दाढ़ी में तिनका। तुम लोग जीतने के लिए कोई भी तरीका अपनाते हो। तुम बूढ़े हरामी क्या बोल रहा है? बूढ़ा बेवकूफ, मैं उम्र में बड़ा हूँ, पागल नहीं हूँ। यह गांव का गंवार जिसने मार्शल आर्ट भी नहीं सीखा, और वह एक जन्मजात बेकार है जो मार्शल आर्ट नहीं कर सकता। क्या तुम मुझे बताओगे कि वह अपनी जबरदस्त ताकत से मेरे बेटे को घायल कर दिया? सच में यह बिल्कुल असंभव है। हाँ, नामुमकिन है। अगर वह सच में मार्शल गॉड है तो पहले क्यों इतना कमजोर दिख रहा था? हाँ, शिन याओ, आखिर क्या हुआ? मुझे भी नहीं पता, बस अचानक मजबूत हो गया। अभी भी नाटक कर रहा है, बेशर्म। आज मैं तुझे खत्म कर दूंगा, हरामजादे, अपने बेटे का बदला लूंगा। बूढ़े बेवकूफ, हट जा मेरे सामने से, वरना पहले तुझे खत्म कर दूंगा। बूढ़े हरामी शिन याओ मेरा भतीजा है, तू उसे मारेगा तो मेरी इज्जत पर हमला है। मैं तुझे यूं बदतमीजी नहीं करने दूंगा। अच्छा, तो पहले तुझे खत्म करता हूँ। शिन याओ, संभल। शिन याओ भैया, जल्दी हट जा। यह लड़का हिल क्यों नहीं रहा? अरे यह धोखा देकर जीता, इसमें असली हुनर ही क्या है? अब डर के मारे सुन्न हो गया होगा। यह लड़का सीधे बड़ों से मुकाबला कर सकता है। यह क्या है? बहुत अजीब। आसिंग की हथेली पर राक्षसी ऊर्जा की एक परत लगी है। मुझे याद आया, लड़ाई से पहले होंग शाओबैंग ने चुपके से खाया था एक काली गोली। कमीना, मुझे याद आ गया, वह त्यानयिन राज्य की समुद्री डाकुओं की जहरीली दवा है। मैंने नहीं सोचा था कि जीतने के लिए वे अपनी जान भी दांव पर लगा देंगे। मुझे लगता है हॉर्न परिवार वालों को बस इतना पता है कि यह दवा खाने से थोड़ी देर के लिए ताकत बढ़ जाती है, लेकिन नहीं जानते कि ज्यादा खाने पर इंसान पागल हो जाता है और जो उससे लड़ता है वह भी बच नहीं पाता। क्या हमारा आसिंग उससे प्रभावित हो गया है? आसिंग युद्ध देवता का शरीर है, उस पर उल्टा असर नहीं होगा।
लेकिन राक्षसी ऊर्जा उसके आंतरिक ऊर्जा से टकराएगी, उसे पूरी तरह से युद्ध देवता की शक्ति का उपयोग नहीं करने देगी। अरे अब मुश्किल हो गई। सचमुच वह भी मेरी तरह कुछ बाहरी गंदी तरकीबें अपना रहा है। अब बस मुझे पकड़ना है उसकी धोखाधड़ी, और मैं पलट सकता हूँ। कमांडर किन, कृपया आप महान जनरल को बुलाएं। मेरे भतीजे के लिए युद्ध देवता के रूप में प्रमाणित करें सबको। संतुष्ट करें, 1 मिनट रुको। महान जनरल को परेशान करने की जरूरत नहीं, मैं गारंटी दे सकता हूँ। वह बिल्कुल नहीं है कोई अवतरित युद्ध देवता। वह सिर्फ एक धोखेबाज है जो जादू टोने का इस्तेमाल करता है। ओह, यह मामला बहुत गंभीर है। क्या आपको यकीन है? मैंने उसे देखा, उसने अभी राक्षसी ऊर्जा छुपाई थी। उसने जरूर किसी गंदी विद्या से खुद को योद्धा देवता के रूप में बदल लिया। क्या हो रहा है? मुझ में भी यह कैसे? जरूर इस लड़के ने अभी मुझे यह संक्रमित किया। पापा, उसकी बात सच नहीं होगी, है ना? शिकाय, दूसरे ने तो बस ऐसे ही कह दिया और तू अपना संतुलन खो बैठा। तू कब थोड़ा परिपक्व और स्थिर हो जाएगा? मैं तो बस हमारे सेन परिवार के लिए सोच रहा था। जरा सोचो ना, यह लड़का बचपन से गांव में पला बढ़ा है, कभी भी एक भी अच्छा दिन नहीं देखा। अगर वह नाम और पैसे का लालची निकला और ऐशो आराम का, तो सच में धोखा किया होगा। अगर सच में महान जनरल इसे पकड़ लेंगे तो हमारा सेन परिवार खत्म हो जाएगा, पूरा कुनबा मारा जाएगा। धोखेबाज, यह गांव नहीं है। यहाँ बैठे सभी प्रतिष्ठित हैं। वे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे तेरे इन गंदे कारनामों को। मैं तुझे सलाह देता हूँ, सच सच बता। हाँ, सही कहा। महान शिया की मार्शल आर्ट की भावना, इसे छोटे लोगों द्वारा दूषित नहीं किया जा सकता। अगर आज सेन परिवार इस मामले को स्पष्ट नहीं करता तो भविष्य में वे इस क्षेत्र में नहीं टिक पाएंगे। तुम लोग किस आधार पर मुझे दोषी ठहरा रहे हो? यह ड्रैगन चिन्ह की मुहर खुद से निकली है। मैंने इसमें कभी हेरफेर नहीं किया। सब लोग शांत रहें, सब कुछ महान जनरल पर छोड़ दें। कोई आओ, महान जनरल को बुलाओ। रुको भैया। ताऊ जी। होंग जी। भैया, आप आ गए। ताऊ जी। तो ये ऐसे रिश्ते में है। भैया। होंग जी, अर्ज है। यह गांव का लड़का ऊपर आने के लिए बनाया है ड्रैगन चिन्ह की मुहर का झूठ, और योद्धा देवता का नाम भी ले रहा है मेरे बेटे का पहला स्थान छीनने के लिए। आप हमारा न्याय करें। सच में बदमाश लोग ही ऐसे जगहों से निकलते हैं। पहाड़ी गांव से आया है थोड़े से मुनाफे के लिए। कुछ भी कर सकता है होंग जी, इस मामले का अभी फैसला नहीं हुआ है। क्या आपको लगता है आप मुझसे ज्यादा साफ देखते हैं? तो मेरी जगह आप बैठिए। नहीं, मैं हिम्मत नहीं कर सकता। ककिन जी, अगर आपको शिकायत है, मैं आपसे पूछता हूँ, क्या इस नीच आदमी को योद्धा देवता के नाम पर सीमा की रक्षा करने दें तो लोग कैसे शांत रह सकते हैं? यह आप सही कह रहे हैं। होन परिवार का बड़ा बेटा ही अपनी योग्यता से आज तक पहुंचा है, तभी सरकार के सम्मान का हकदार है। दुनिया में ऐसी बकवास भी होती है। ईमानदार और सच्चा इंसान झूठा कहा जाए, असली धोखेबाज दूसरे की उपलब्धि चुरा ले और बड़ा हीरो बने। हमने उसे 18 साल पढ़ाया है। अब आज सिंह योद्धा देवता की शक्ति जागृत कर चुका है। अब वक्त है कि वह खुद सब कुछ वापस जीते। विश्वास है वह कर सकता है। होंग साहब, आप बहुत सूक्ष्मदर्शी हैं। मैं आपका कायल हूं। तेरे बाप जान गंवा बैठा, और तूने सेन परिवार की नाक कटवा दी। बेईमान हरामी। सीधे मुझसे आओ, मेरे पिता का जिक्र बंद करो। अभी भी वहां खड़ा है, बड़ा फर्जी बेटा बन रहा है। तेरा बाप बेकार था, तू उससे भी बदतर है। तुम एक प्रतिष्ठित सेन परिवार का वंशज ऐसा कमीना पैदा हो गया। सच में परिवार का संस्कार खराब है। पिताजी, हमें जल्दी से शेन शिंगयाओ से नाता तोड़ लेना चाहिए। सोचो ना, होंग परिवार के बड़े भाई साहब
सीमा रक्षकों के उप जनरल हैं। मैच हारना छोटी बात है। अगर पूरा सैन्य परिवार उखाड़ फेंका गया तो सब खत्म हो जाएगा। पिताजी, उनके पास कोई सबूत नहीं है और निर्दोष पर इल्जाम लगा रहे हैं। हम मान नहीं सकते। हाँ भैया, अगर अब मान लिया तो बाद में साफ नहीं हो पाएगा। हॉन्ग साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। यह हरामी, वैसे मुझे पहले से शक था। इसका और इसकी माँ का इरादा साफ नहीं था, लेकिन नहीं सोचा था ऊंचाई पाने के लिए इतने बेईमानी के रास्ते अपनाएंगे। पास से सासे पापो पास था बैठी। शिकाई, अभी मामले की गंभीरता समझ नहीं है। ऐसे कैसे बोल सकते हो? मैं तो हमारे सेन परिवार की भलाई के लिए। तुम्हें नहीं पता ये अधिकारी कितने बेईमान होते हैं। अब तूने हाँ कर दी तो बाद में अगर गलती न भी हो वह भी तुझे गलत साबित कर देगा। तब हमारा पूरा सेन परिवार सब पर मुसीबत आएगी। नहीं, ऐसा नहीं होगा। अगर पीछे कुछ हुआ तो इस नालायक पर डाल देंगे। अच्छा, तो यह है बड़े घरानों की असलियत। मैंने आज देख लिया। तू सुनो, अरे इस धोखेबाज को पकड़ लाओ। जी। यह बादल भेदने वाला भाला प्राचीन काल का दिव्य अस्त्र है। केवल युद्ध के देवता को अपना मालिक मानता है। यह युद्ध के देवता की शक्ति की जांच करने में मेरी मदद करेगा। इसे ले चलो। जी। इस धोखेबाज बच्चे को पकड़ लो। सबूत कहाँ है? तुम कहते हो मैंने जादू से योद्धा देवता बनने का नाटक किया। सबूत कहाँ है? हॉन्ग साहब, किसी को पकड़ने के लिए सच्चे सबूत चाहिए। हम ऐसे प्रक्रिया के अनुसार नहीं है। तू मुझे सिखा रहा है? नहीं साहब। अरे बच्चे, ज्यादा उद्दंड मत बन। इसे पकड़ लो, बाद में भी सबूत मिल सकते हैं। रुको। हॉन्ग साहब, आप उप जनरल होते हुए भी सेना में दूसरे नंबर पर हैं, लेकिन इस तरह कानून को ताक पर नहीं रख सकते और मनमानी नहीं कर सकते। हम। तेरी जबान बहुत तेज है, एक नौसिखिया लड़की। शिंगयुन, बस करो, जल्दी बैठ जाओ। मैं बिल्कुल सीधी हूँ, मुझे किस बात का डर? आपके पास कोई सबूत नहीं है। किस आधार पर पकड़ रहे हैं? महान शिया का कानून कब से आपके हॉन्ग परिवार का घरेलू कानून बन गया, जिसे आप मनमाने ढंग से बदल सकते हैं? तू महान जनरल, देश का कानून है। बस कुछ शब्दों पर केस तय करके गिरफ्तार करना हमें स्वीकार नहीं है। तो आगे चलकर सरकार क्या मनमाने ढंग से किसी को पकड़ सकती है और मनमाने ढंग से फांसी दे सकती है? क्या कोई कानून नहीं है? साला, सेन परिवार को हावी मत होने दो। आज वे एक बार ताकत में आ गए, हमारा हॉन्ग परिवार तो हमारे दिन खराब हो जाएंगे। बाबा की ता किस दिए दे। पिताजी, मेरे पास एक अच्छा तरीका है। हुजूर, मैं साबित कर सकता हूं कि यह लड़का जादू का इस्तेमाल करके योद्धा देवता बनने का नाटक कर रहा है। एक धोखेबाज। अरे लड़के, क्या तुम मुझसे असली हथियारों से लड़ने की हिम्मत रखते हो? अगर तुम सच में योद्धा देवता हो तो क्या मुझसे हारने से डरते हो? जनरल, आगे अभी 1 मील बाकी है और हम चयन स्थल पर पहुंच जाएंगे। यह क्या हो गया? लगता है बादल भेदने वाला भाला पहले ही योद्धा देवता की शक्ति को महसूस कर चुका है। जल्दी इसके पीछे चलो तो हमें योद्धा देवता मिल जाएंगे। जी। पिताजी, चलिए। ये तो साफ बदमाशी है ना? आज सिंह ने हथियार चलाना बिल्कुल नहीं सीखा। देखो इस होंग शाओबांग को। कुल्हाड़ी पकड़ने वाला हाथ चॉपस्टिक पकड़ने से भी ज्यादा आसान है। आज सिंह इस बार क्या अपनी पहचान साबित कर पाएगा? अरे, अगर युद्ध देवता का बादल भेदने वाला भाला यहाँ होता तो अच्छा होता। अरे गंवार, तू ये नहीं कि अभी लड़ाई शुरू हुई नहीं और खुद को चोट लगा ली।
हाँ हाँ हाँ। बकवास बंद कर। धत्तेरे की, देखते हैं कब तक दिखावा करता है। सिंह याओ भाई। सच में मैंने गलत देखा था। वह अवतरित युद्ध देवता कैसे हो सकता है? दक्षिणी क्षेत्र में हर कोई जानता है कि मैं कुल्हाड़ी का जौहर दिखाता हूँ। देखते हैं तू मुझसे कैसे लड़ता है। मर जा। सिंह याओ भाई, सावधान। आसिंग, मैं एक बार तुम्हें दिखाता हूँ, तुम इसे याद कर लो। बादल भेदने वाला भाला हाथ में है, कौन मुकाबला कर सकता है? युद्ध देवता आधिकारिक रूप से वापस आ गए हैं। मैं देखती हूँ इस बार कौन मेरे अच्छे शिष्य की बुराई कर सकता है। हा हा हा। क्या वह बादल भेदने वाला भाला नहीं है? बादल भेदने वाला भाला तो केवल युद्ध देवता को ही मालिक मानता है ना? क्या वह सच में युद्ध देवता है? हाँ 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 हाँ, लगता है भगवान हमारे सेन परिवार की मदद करना चाहते हैं। चाचा, उन्हें रोको। यह निश्चित रूप से उनकी एक और चाल है। हाँ भैया, आज जीत गए तो सीमा रक्षक मार्क्विस की उपाधि मिलेगी। सुना है तब महान शिया की ओर से त्यानयिन राज्य के समुद्री डाकुओं से मुकाबला करना होगा। ऐसा सम्मान कैसे सेन परिवार को दे दें? जिसने असली बादल भेदने वाला भाला देखा है, सिर्फ महान जनरल और महारानी ने। तुम मेरी तरह हो, बस त्योहार में दूर से एक झलक देखी थी। तुम कैसे कह सकते हो कि यह भाला युद्ध देवता का बादल भेदने वाला भाला है? वैसे भी मेरा भतीजा जीत गया। उसकी ताकत सबने देखी है। वह बिल्कुल धोखेबाज नहीं है। हाँ, हार स्वीकार करो। अब और क्या कहना? यह भाला चलाने की कला वास्तव में कमाल की है। कृपया प्रतियोगिता का परिणाम घोषित करें। रुको, अचानक एक भाला कहाँ से आ गया? और तुम कहते हो कि तुमने कोई जादू नहीं किया। सिपाहियों, इसे पकड़ लो। मैंने कोई गलत जादू नहीं किया। बिना कारण बंदूक बुलाना तुम कैसे समझाओगे? तुम। अरे, अभी तक नहीं सोचा कि क्या बोलना है? तो मैं बताता हूँ, यह पहला स्थान होंग शाओबांग का है। तुम नीच आदमी हो, मेरी आंखों के सामने झूठ मत बोलो। अरे मजा नहीं आया। कौन जीता कौन हारा उन्हीं का फैसला है। बिल्कुल सही कहा। आजकल अफसरों को थोड़ा अधिकार मिला तो गरीबों पर जुल्म करने लगते हैं। दुनिया में कहाँ न्याय है? देवियों और सज्जनों, आपको मुझसे क्या शिकायत है? स्टेज पर आकर कहो, नीचे क्या बक रहे हो? मुझे सुनाई नहीं देता। मैंने कहा था ना, रिश्ते हो तो काम बन जाता है। चिंता मत करो, तुम्हारा चाचा है, हमारे परिवार की इज्जत सेन परिवार नहीं छीन सकता। अरे गार्ड, इस दुष्ट को फौरन पूछताछ के लिए ले जाओ। रुको, अभी बहाना बनाना चाहता है। चूंकि हुजूर को ही मंजूर है तो मुझे और होंग शाओबांग को साथ ले चलो। अखाड़े की लड़ाई से पहले मैंने उसे खाते देखा, एक काली गोली। बिल्कुल झूठ। किसने देखा मुझे खाते? अगर तूने कोई दवा नहीं ली तो मेरे साथ चल सुनवाई के लिए। वैसे भी पहला स्थान तुम्हारा ही है, कोई नहीं छीन सकता। तुम पहला नहीं मिला तो दूसरों को नीचे गिराना चाहते हो। तुम जैसे नीच आदमी हर तरीका अपनाते हो, लेकिन अच्छे संप्रदाय की ऊंचाई तक नहीं पहुंच सकते। आप दशकों से अधिकारी हैं, मुंह से सिर्फ नैतिकता की बातें करते हैं। मुझे गांव का अनपढ़ कहते हैं, अज्ञानी बदमाश। लेकिन नाम और सत्ता के लिए काले को सफेद बताते हैं, सच्चाई को नजरअंदाज करते हैं। मुझे लगता है आप जैसे नामी संप्रदाय असली बेशर्म बदमाश हैं। तुम जल्दी से इसे पकड़ो। छोड़ो।
यह दुनिया बहुत अंधेरी है। अफसर कानून के ऊपर हैं, निर्दोषों पर झूठा आरोप लगाते हैं। मैंने सोचा अगर आज सितारा अपनी ताकत दिखा देगा तो सब ठीक हो जाएगा। पता नहीं था ये बदमाश भ्रष्ट अफसर अपनी गंदी आदत नहीं छोड़ेंगे। मैं गई। लाओ बुढ़ा इस बार सच में गुस्सा हो गया है। आज मैं उसके पुरखों की तरफ से उसे सबक सिखाऊंगा। इंद्रदेव मेरी मदद करो। पीछे हटो, वरना मेरी तलवार का कोई भरोसा नहीं। वांग की मौसी। मौसी थोड़ी देर में समझाती हूँ। तुम कौन हो? तेरी हिम्मत कैसे हुई मुझसे पूछने की? होंग साहब से ऐसे बात करने की हिम्मत कैसे हुई? तेरी जान की खैर नहीं। जिंदा नहीं बचोगे तुम। तू यहीं रह, देखता हूं कौन तुझे छूने की हिम्मत करता है। वांग की मौसी, ली अंकल एकदम बदल गए लगते हैं। तेरे लिए अंकल को गुस्सा आ गया है। ऐसे ही किसी की नहीं सुनते। आदत डाल लो तो ठीक हो जाएगा। अज्ञानी बूढ़ा, यह शाही दरबार द्वारा आयोजित है मार्शल आर्ट प्रतियोगिता का चयन स्थल। तेरी औकात क्या है? मेरे सामने उपद्रव करने की हिम्मत कैसे हुई? हम तो आज उपद्रव करेंगे ही, तू क्या कर लेगा? बहुत बड़ी हिम्मत। तुम लोग शाही दरबार को चुनौती दे रहे हो। मैं महान जनरल को रिपोर्ट करूंगा। तुम्हारे पूरे कुल का सफाया हो जाएगा। अगर खुद गुओ का लड़का भी आ जाए तो भी मेरे सामने उपद्रव नहीं कर सकता। अज्ञानी अवाम, महान जनरल का अपमान करने की हिम्मत कैसे हुई? जाओ। बस इतना ही हूँ। पहले से पता होता तो पैर भी नहीं उठाता। मेरा समय बर्बाद किया। सामने आ, देखता हूँ कौन है जो तुझे छूने की हिम्मत करता है। बेहद निडर बदमाश, आदेश का पालन नहीं करते। मैं शाही दरबार की तरफ से तुझे सबक सिखाता हूँ। रुको। महान जनरल आ गए। अधीनस्थ गुओ अन्यु, दोनों राज्य रक्षक ड्यूक को प्रणाम। महान जनरल, क्या आप गलत समझ रहे हैं? तू इन दो अज्ञानी नीचों को प्रणाम कर रहा है। कमीने, तुम सब अंधे हो। ये दोनों छिपे हुए महान योद्धा हैं। 2 तलवारों के सिद्धहस्त हो फेयान। भूत पैर यमराज हान, वुची पूर्व सम्राट द्वारा स्वयं नियुक्त राज्य रक्षक ड्यूक, प्रथम श्रेणी की उपाधि, महान शिया का सुनहरा युग, यह सब उन्होंने लड़कर हासिल किया है। तुम जैसे नीच लोग दुर्व्यवहार और शोषण करते हो। घुटने टेको और माफी मांगो। दोनों ड्यूक साहब, मैंने आपको पहचाना नहीं। ड्यूक साहब के लाखों शत्रुओं को मारने की कहानी महान शिया में हर कोई जानता है। आज आप दोनों से मिलकर मैं सचमुच अंधा था। आप दोनों को नहीं पहचान सका। कृपया दोनों ड्यूक साहब मुझे दंड दें। ड्यूक साहब, महान जनरल हमसे गलती हुई, आप हमें माफ कर दें। नीच बदमाश, क्या लगता है सिर्फ माफी मांगने से बात खत्म हो जाएगी? शेन शिंग्याओ बचपन से विकलांग है। वह एक दयनीय व्यक्ति है, लेकिन तुम लोगों ने उसका अपमान और उत्पीड़न किया और तुम लोग रुके नहीं। अंधी, तू उसे बेकार समझता था, लेकिन छुपकर उसके अंक चुरा लिए और उल्टा उस पर धोखाधड़ी का आरोप लगाया। यह कोई प्रतियोगिता नहीं थी, बल्कि तुम लोगों ने मिलकर जाल बिछाया, निर्दोष को सताया। सुनो अच्छी तरह से, देश की रक्षा करना इसलिए नहीं कि तुम लोग यहां अपनी रोब दिखाओ और अच्छे लोगों पर अत्याचार करो। जनरल जी, महान शिया के कानून के अनुसार उनके साथ क्या किया जाना चाहिए? समझ गया। होंग परिवार की सारी संपत्ति जब्त की जाए। होंग जेनेंग को उप जनरल के पद से हटा दिया जाए। उनके पूरे परिवार को अपराध विभाग में भेजकर कानून के अनुसार सख्त सजा दी जाए। अंजिएर का कैसा हो? जी जनरल, सबको ले जाओ। दोनों राज्य रक्षक ड्यूक जी, जब से शेन शिंग्याओ आपकी नज़र में एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं, मैं उन्हें अपना शिष्य बनाना चाहता हूँ और एलीट सेना कैंप में ले जाकर अच्छी तरह प्रशिक्षित करना चाहता हूँ। भविष्य में वह निश्चित रूप से महान बनेगा। आप दोनों की क्या राय है? गुओ परिवार के लड़के, उस समय तुम्हारे दादा जब योद्धा परीक्षा में प्रथम आए थे, वह भी मेरी ही देखरेख में हुआ था। अब शेन शिंग्याओ मेरा सीधा शिष्य है। बताओ तो, तुम उसे सिखाओगे या वह तुम्हें सिखाएगा?
मैं गुओ अन्यू भाग्यशाली हूँ कि मैंने शेन शिंगयाओ को अपना गुरु बनाया है, जिन्होंने तियानयिन राज्य के समुद्री डाकुओं को हराने में मेरी मदद की। क्या हुआ? मैं जेन्युआन महान जनरल का गुरु बन गया हूँ? जनरल, कृपया उठिए। आप उसे मान लीजिए। उसके दादा भी मेरे शिष्य थे, आपके समकक्ष हैं। अगर आप उसे स्वीकार नहीं करते उसके गुरु बनना, तो वह उठेगा नहीं। ठीक है, पहले उठ जाइए। बादल भेदने वाला भाला आपके पास कैसे? यह खुद उड़कर आया। आखिरकार आप मिल गए। सभी लोग यह वही हैं जिन्हें महारानी के आदेश पर अवतरित युद्ध देवता के रूप में खोजा गया। वह सिर्फ इस प्रतियोगिता के प्रथम स्थान ही नहीं, वाली आपा के तिलापा से ये थी, बल्कि मेरे साथ राजधानी जाकर सम्मानित होंगे। महान जनरल रुकिए। महान जनरल, क्या यह बहुत जल्दबाजी नहीं है? प्रतियोगिता के अपने नियम हैं। कोई भी जीतना चाहता है तो उसे परीक्षा देनी होगी, और इस लड़के ने अभी तक धोखाधड़ी के आरोपों से खुद को साफ नहीं किया। उस सब तर्शता ही। धृष्टता, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई महान जनरल पर संदेह करने की? यह हमारी गलती नहीं है। अभी सभी ने देखा, शाही दरबार के लोग एक नाटक नहीं रच रहे थे पक्षपात करने के लिए। अब हम कैसे सच्चाई तय करें? महान जनरल, वे स्पष्ट रूप से उपद्रव मचा रहे हैं, तुरंत पकड़ लेना चाहिए। महान जनरल, हम तो बस चाहते हैं निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा। इसमें गलत क्या है? तुम लोग हार नहीं सकते हैं ना? महान जनरल, चूंकि आपने अभी अभी निष्पक्षता से काम किया, अब भी पहले मामले की जांच करके फिर निष्कर्ष निकालना चाहिए, वरना लोगों को मानना मुश्किल होगा, है ना सब? हाँ, सही कहा। हाँ, आप सब सही कह रहे हैं। मैं शेन शिंगयाओ। सावधान महोदय, हॉन परिवार ने आदेश नहीं माना, विद्रोह का इरादा है। मरो। शाओगुआन, शाओगुआन। यह ताकत, वह सच में युद्ध देवता है। जल्दी चलो शाओगुआन, चलो शाओगुआन। ये कितनी ताकत है? 100 सालों में जो एक ही वार में जीतता है, वह हजारों में एक मार्शल आर्ट्स जीनियस होता है। यह ताकत बहुत डरावनी है। दक्षिणी क्षेत्र की मार्शल आर्ट्स चयन प्रतियोगिता आधिकारिक रूप से समाप्त हुई। परिणाम बिल्कुल स्पष्ट है। पहला स्थान सेन परिवार के सेन शिंगयाओ को। किसी को कोई आपत्ति? बहुत अच्छा। मैंने पहचाना नहीं आपको। युद्ध देवता की शक्ति देखकर यह जीवन धन्य हो गया। युद्ध देवता की ताकत और सेन परिवार की प्रतिष्ठा, वे निश्चित रूप से हमारे महान शिया के सबसे बड़े संप्रदाय बनेंगे। हमारे सेन परिवार की मार्शल आर्ट्स का अंततः उत्तराधिकारी मिल गया। हा हा हा। अच्छा, बेकार चीज। देखो शिंगयाओ को और देखो अपने आप को। मैं शिंगयाओ से सीखो अच्छे से, सुना नहीं? पता है। गुरु, एलीट सेना के सभी सैनिक तैयार खड़े हैं। जैसे ही आप आदेश दें, हम आपके साथ मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान में प्रवेश करेंगे, ताकि 1 महीने बाद होने वाली सीमा पर साम्राज्य प्रतियोगिता की तैयारी हो सके। सीमा पर साम्राज्य प्रतियोगिता? हाँ, महारानी अब और तियानयिन राज्य के समुद्री डाकुओं से नहीं उलझना चाहती। उन्होंने इन डाकुओं की चुनौती स्वीकार कर ली है। कसम खाई है महान शिया की मार्शल आर्ट से उन्हें डराने की, ताकि वे फिर कभी हमारी महान शिया की सीमा को परेशान न करें। अरे सिंह, हम संन्यास लेकर इतने साल तुम्हें ढूंढते रहे, चुपचाप तुम्हें प्रशिक्षित करते रहे। यह सब इसी दिन के लिए था। तो सच में मैं अवतरित युद्ध देवता हूँ? बच्चे, हमने तुमसे इसलिए छुपाया क्योंकि डर था कि डाकू पहले तुम्हें ढूंढ लेंगे और तुम्हें नुकसान पहुंचाएंगे। अब तुमने आखिरकार युद्ध देवता की शक्ति जगा ली है। अब तुम्हारा समय आ गया है। दोनों गुरुजन, आपके बिना आज का सेन शिंगयाओ नहीं होता। महान जनरल, मैं आपके साथ चलने को तैयार हूं, लेकिन अरे सिंह, मत हिचकिचाओ। प्रशिक्षण मैदान में वह चीज है जो तुम्हें चाहिए। मगर मुझे पहले सेन परिवार वापस जाना होगा। मुझे अपनी मां को बचाना है।
यह गो आन्यू बेवकूफ। इतने सारे गुंडे भेज दिए हमें पकड़ने आए, बकवास। अच्छा बेटा, जरूर। मेरी मदद करो, बदला लो। युद्ध देवता फिर से प्रकट हुए, हम बच गए। यह बेकार अपंग मेरी शान छीनी और मेरे भाई और ताऊ को मार डाला। मेरे हॉन्ग परिवार को एक रात में बर्बाद कर दिया। घर तबाह, परिवार बिखर गया। मैं उसे 100 गुना चुकाऊंगा। चिंता मत करो, यह बदला जरूर लूंगा। यहां नहीं रखा जाता, कहीं और रख लिया जाएगा। जब सरकार बेरहम है तो हम शरण में जाएं तियानयन राज्य के समुद्री डाकू। पिताजी, आप बहुत समझदार हैं। सरकार ने सेन परिवार के लिए हमें खत्म करने पर तुल गई। मैं उन्हें पछतावा कराऊंगा। शेन सिंह याओ, मैं तुझे जरूर खून का बदला दूंगा। मां, मैंने कर दिखाया, मैं पहले आया हूं। बहुत अच्छे बेटे। अच्छा, हाँ सुना है, कल मुखिया एक समारोह रखेंगे बेटे का औपचारिक स्वागत। परिवार के मंदिर में प्रवेश और वंशावली में नाम दर्ज कुल के सभी बुजुर्ग आएंगे। और अब पूरे शहर में बात है, बेटा सचमुच दूसरे शेन साहब का बेटा है। सिर्फ वही शेन परिवार के मुखिया पद के लायक है। बकवास मत करो, बाहर जाओ। जी। आ जाओ आसिंग। आसिंग, माँ बस चाहती हूँ तू अच्छे से जिए। मुखिया का पद तो बस खून खराबा लाता है, इसे हरगिज मत छूना। मां, आखिर क्या हुआ है? उस समय मुखिया का पद तुम्हारे बड़े चाचा को नहीं मिला। वो हमेशा इस बात से खफा रहे, इसलिए तुम्हारे पिताजी के दुर्भाग्यपूर्ण निधन के बाद उन्होंने तुरंत शैन परिवार की बागडोर संभाल ली। मुझे डर है कि वो तुझे नुकसान पहुंचाएंगे, इसलिए मैं जल्दी से तुझे शेन परिवार से दूर ले गई। नहीं चाहती थी कि तेरे मन में नफरत के बीज बोए जाएं, इसलिए तुझे नहीं बताया। क्या तू मां से नाराज है? मां, ऐसा कैसे हो सकता है? आपने जो कहा मैं हमेशा याद रखूंगा। अच्छा है, कल बुजुर्ग जरूर फिर से उठाएंगे तेरे उत्तराधिकारी होने का मुद्दा। तुझे अच्छे से संभालना होगा। बहुत अच्छे। मुझे पता था तू यूं ही नहीं लौटा। सच में लालच है मुखिया के पद का। मैं अभी पिताजी को बताता हूं। गुइलियान सर, पहले आपने हमें अंधकार से प्रकाश की ओर आने को कहा था, लेकिन हम अड़े रहे। अब हमने सोच लिया है। मैं पूरे हॉन्ग परिवार को लेकर आपके पास आया हूं। तियानयन राज्य के प्रति वफादार रहूंगा। तियानयन राज्य के प्रति वफादार रहूंगा। जल्दी मत करो, मैंने अभी हां नहीं कहा। तुमने अचानक अपना फैसला बदल दिया। कहा कि तुम तियानयन राज्य के साथ हो गए हो। कौन जाने तुम सच्चे हो या झूठे। गुइमियान सर, आपका अनुसरण करने से पहले मैं पहले से ही सीख रहा था तियानयन राज्य की गुप्त विद्या। यह मेरी ईमानदारी चांद सूरज गवाह है। सिर्फ बातों से कुछ नहीं होता। अगर आप वाकई में चाहते हैं तो महान शिया जाइए, मेरे लिए एक औरत को पकड़ लाइए। उस औरत में लड़ाई की प्रतिभा होनी चाहिए, उसकी हड्डियां अद्भुत हों। बस एक और चाहिए,
तो मैं अद्भुत गुप्त विद्या सीख सकता हूँ। तब आप तियानैन राज्य के नायक होंगे। यहाँ आपकी जगह पक्की होगी। इसमें क्या मुश्किल है? शेन परिवार में तो एक है ही वह नटखट लड़की। सर, यह काम मुश्किल नहीं है। 2 दिन में आपके लिए वह लड़की ले आऊंगा। बहुत अच्छा है। ये लो। यह है आत्मा छीनने वाली गोली। यह तुम्हें 15 मिनट के अंदर 10 गुना ताकतवर बना देगी। शायद इससे तुम लोग उस औरत को पकड़ सको। शुक्रिया गॉब्लिन मास्टर। हॉन्ग परिवार आपके पीछे मर मिटेगा। आपके पीछे मर मिटेंगे। आज सेन परिवार के पूर्वज मंदिर में एक नया नाम जोड़ा जा रहा है। नाम शेन शिंगयाओ 15वीं पीढ़ी में। पूर्वजों को सूचित किया जाता है। है पिताजी, मैं आपसे मिलने आया हूँ। मुखिया अगरबत्ती जलाएं। अगरबत्ती अर्पित करें और प्रणाम करें। शिंग्याओ आओ। रुको, शिंग्याओ को खुद अगरबत्ती जलाने दो। सही कहा। अब जब शिंग्याओ वापस आ गया है, उसे अपने पिता की जगह लेनी चाहिए। तुम्हें भी पद छोड़ना होगा। 2 बुजुर्गों, सिंग्याओ और माँ का घर वापस आना। हम पहले से ही बहुत आभारी हैं। हिम्मत नहीं है फिर से। सिंग्याओ, बस करो। जो तुम्हारा है वो तुम्हारा है। कोई नियम नहीं तोड़ सकता। हम नियम? तो आपने उस समय क्यों नहीं दिया घर का मुखिया पद मेरे पिता को? मेरे पिता ही बड़े बेटे थे, बदतमीज लड़के। हद से मत बढ़ो। हालांकि तुम्हारे पिता बड़े बेटे थे, लेकिन उनकी समझ बहुत कम थी। मार्शल आर्ट में प्रतिभा उनके छोटे भाई से जमीन आसमान का फर्क था। दूसरी बात, सेन परिवार नैतिकता से शासन करता है और बल से शांति। लेकिन तुम्हारे पिता का दिल बहुत खूंखार था। अगर सेन परिवार उन्हें सौंप दिया तो हमारे दुश्मन बढ़ जाते और हम अपनी जड़ें खो देते। 2 बुजुर्गों, सिंघयाओ अभी जवान है, अनुभव कम है। बेहतर होगा कि बड़े चाचा ही मुखिया बने। यहाँ नाटक मत करो। मुझे लगता है तुमने बुजुर्गों के साथ मिलकर सत्ता हड़प ली। बेईमानी। क्या? मैं? पिताजी, कल रात ही मैंने आपको बताया था इस लड़के की नीयत खराब है और आपको विश्वास नहीं हुआ। आपको नरम नहीं पड़ना चाहिए। सिंघयाओ, मैं तुम्हें अच्छी तरह संवारना चाहता था, लेकिन तुम तो। बुरा हुआ। सिंग्युन मिस को हॉन्ग परिवार ने पकड़ लिया। शियानजी पत्नी भी पीछे भाग गई। क्या कहा? चाची? आह सिंह, मेरी चिंता मत करो। मैंने तुम्हारे पिता से मार्शल आर्ट सीखी है। जाओ, जल्दी से अपनी बहन को बचाओ। मत जाओ बूढ़े बदमाश, अपनी जान दे दो। सिंग्याओ, तुमने हॉन्ग परिवार का जो कर्ज लिया है वो चुकाने का समय आ गया। तू बहुत जल्दी खुश हो गया। मुझे पहले ही सीख मिल चुकी है। पहले रिंग में तू पहले ही मेरी राक्षसी ऊर्जा से ग्रस्त हो चुका था। अच्छा, ऐसा है। अब मेरी ताकत बढ़ी हुई देखकर क्या तुझे बहुत बुरा लग रहा है? मैं तुझे अपने पिता के साथ मुखिया के पद के लिए लड़ने दूंगा। तू यहीं मर जा। मेरी अपनी बहन मैं खुद बचाऊंगा। रुको। वांग की मौसी, आप लोग कैसे? हमने सुना हॉन्ग परिवार वाले झगड़ा करने आए हैं, तो हम साथ आ गए। शेन सिंह याओ 2 दिन बाद
पश्चिमी बैंगनी बांस के जंगल में मेरे साथ आमने सामने की लड़ाई कर, वरना उसे दोबारा नहीं देख पाएगा। आज सिंह, तुम कैसे हो? लगता है मेरी भविष्यवाणी सही थी। होंग परिवार ने वाकई और अभ्यास किया है। तियानयिन राज्य की काली विद्या और भी वे और मजबूत होते जा रहे हैं। तियानयिन राज्य के वे कमीने हजारों बेकसूर आत्माओं को इकट्ठा किया है और काली दवा बनाई है। इस तरह यह खत्म कर देगी आसिंग की योद्धा शक्ति को। अब क्या होगा? अब एक ही तरीका है। आसिंग को मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान जाना होगा और एक प्राचीन हथियार लाना होगा, ड्रैगन आर्मर। तभी राक्षसी ऊर्जा पूरी तरह से दूर होगी। आसिंग, तुम्हें यह खजाना हासिल करना ही होगा। मुझे पहले ही अंदाजा हो गया था उनका सिंग्युन को अगवा करने का मकसद। चल चाची, तुम्हें एक जगह ले जा रही हूँ। चल चाची, यह जगह तुम्हारे पिताजी की मृत्यु के बाद यही दफनाए गए थे। यह तुम्हारे दादाजी की इच्छा थी। सेन परिवार के वंशज सभी यही दफन हैं। हमेशा याद रखो, लाखों आत्माएं। लाखों आत्माएं। आसिंग, उस समय तुम पैदा भी नहीं हुए थे। 25 साल पहले दक्षिण पश्चिम तट हाथ से निकल गया। तुम्हारे दादाजी अपने लोगों को लेकर और गांव वालों को समुद्री डाकुओं से जान जोखिम में डालकर लड़े। 4 करोड़ लोग मारे गए, फिर भी नहीं रोक पाए। उन्होंने हजारों लड़कियों को अगवा कर लिया बुरी दवा बनाने के लिए। इस बेनाम कब्र के पत्थर पर उनके को पूरी तरह नहीं लिख सकता नाम और खून और आंसू। लेकिन आसिंग, तुम्हें उनका अपमान याद रखना है, दिल में बसा लो। ऐसा दोबारा न होने देना। चाची, आप चिंता न करें। देश और परिवार का बदला मैं उन समुद्री डाकुओं से पूरा हिसाब ले लूंगा। आसिंग, आज आप जनरल गुओ के साथ जाइए मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान पर। जल्दी से डेंगलोंग कवच प्राप्त करो ताकि राक्षसी ऊर्जा तुम्हारे शरीर में न फैले। मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान। आपको नहीं पता, 25 साल पहले वह युद्ध समुद्री डाकुओं का एक और उद्देश्य था। वह था डेंगलोंग कवच को छीनना। मेरे पिता इस कवच को छुपाने के लिए उन्होंने इसे मार्शल आर्ट्स प्रशिक्षण मैदान के पीछे एक गुफा में छुपाया। ठीक है, कृपया जनरल गुओ रास्ता दिखाएं। इधर आइए। यही है, लेकिन सिर्फ आप और आपके परिजन ही यह कवच ले सकते हैं। बाकी लोग यहीं इंतजार करें। यह मेरे पिता ने यह नियम बनाया था, सिर्फ योद्धा देवता और उनके परिजन ही डेंगलोंग कवच ले सकते हैं। मौसी, दोनों गुरुजी, कृपया आप लोग यहाँ प्रतीक्षा करें, मैं अभी आता हूँ। रुकिए, इस गुफा के अंदर पता नहीं क्या स्थिति है। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। किसी आपात स्थिति के लिए चलो। रुकिए, बड़े पापा, वहां शायद वही रखा है डेंगलोंग बाओ। जिया, मैं जाकर देखता हूं। बड़े पापा, मुझे मिल गया। मुझे मत दोष दो कि मैं बेरहम हूँ डेंगलोंग बाओजिया। मैं तुझे इसे लेने नहीं दूंगा कि तू मेरी घर के मुखिया की जगह छीन ले। बड़े पापा, मेरा घर के मुखिया की जगह लेने का कोई इरादा नहीं है। तू अब भी बहाने बना रहा है। मैं तुझे बताता हूँ, मैं सेन परिवार का सबसे बड़ा बेटा हूँ। घर के मुखिया की जगह सिर्फ मेरी होनी चाहिए और तू अपने बाप की तरह बार बार इसे छीनने की कोशिश करता है। क्यों तुम सब मुझे क्यों नुकसान पहुंचाना चाहते हो?
भैया, तुम बहक गए हो। हम सब एक ही परिवार हैं, हमें आपस में क्यों लड़ना चाहिए? मैंने क्या गलत किया? तुम सब और पिताजी एक जैसे हो। तुम सब लोग सब मुझे नीचा समझते हैं, सब कहते हैं कि मैं घर के मुखिया के लायक नहीं हूं, लेकिन मैंने सेन परिवार के लिए बहुत कुछ किया है। इतने सालों से कोई कामयाबी नहीं मिली। लेकिन मेहनत तो की है ना? किस हक से? यह लड़का वापस आते ही क्यों मेरी जगह ले सकता है? किस हक से? भैया, क्या आप भूल गए? 18 साल पहले वह रिंग मैच असल में आपको जाना था, लेकिन होंग जेंडोंग की रैंकिंग आपसे कहीं ऊपर थी। दूसरे भाई को डर था कि आप चोटिल हो जाएंगे, इसलिए वे बीमार होकर भी मैच में उतरे थे। वह आपके लिए ही मारे गए। मेरे और दूसरे भाई के दिल में आप हमेशा हमारे सबसे आदरणीय बड़े भाई हैं। यह परिवार हम सबका है, मुखिया कौन है यह मायने नहीं रखता। अहम बात यह है हम सब मिलकर इस परिवार को सुरक्षित रखें। भैया, हम फिर कभी नहीं एक दूसरे से लड़ेंगे, ठीक है ना? नहीं, तुम लोग फिर से मुझे बेवकूफ नहीं बना सकते। अब ड्रैगन कवच मेरे पास है। बादल भेदने वाला भाला भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। सेन परिवार के मुखिया का पद सिर्फ मेरा होगा। बुरा हुआ, लगता है जैसे ही किसी ने यह ड्रैगन कवच लिया तो ढहने का तंत्र चालू हो जाता है। हमें जल्दी निकलना चाहिए। जब तक ड्रैगन कवच है, ये पत्थर मुझे चोट नहीं पहुंचा सकते। तुम लोगों को अपनी चिंता करनी चाहिए। अरे सिन, देर हो रही है, जल्दी चलो। लेकिन ताऊ जी। चलो। दूर हो जा तू। मैं यहाँ मर भी जाऊं, मुझे तुझसे दया नहीं चाहिए। मुझे अपने पापा की चिंता है। मेरे पापा आपको बचाने में मर गए थे। मैं नहीं चाहता कि उनका बलिदान बेकार जाए। चलिए। अच्छा भतीजा, मैंने तुझे गलत समझा। मैं अंधा और बेवकूफ था। समय खत्म हो रहा है, जल्दी चलो। ऑक्सिंग अभी तक बाहर क्यों नहीं आए? गुफा ढह रही है, मुझे उन्हें बचाना होगा। अरे अरे, पापा। यह है पूरी तरह से सक्रिय युद्ध देवता का शरीर। सोने की मछली तालाब की चीज नहीं होती। एक बार हवा और बादल मिले तो वह अजगर बन जाती है। सभी लोग मेरे साथ चलो, जाकर नष्ट कर दें तियानाइन राज्य के समुद्री डाकुओं का अड्डा। मुझे छोड़ दो। तियानयिन भगवान प्रकट हुए हैं, मुझे अमर शरीर बनाने में मदद करो। तियानयिन राज्य को पूरा करने के लिए पूरी दुनिया को एक करने का महान साम्राज्य। पागल हो, तुम्हें सजा मिलेगी। सजा? यह तो बस तुम कमजोर लोगों का आत्म धोखा देने का बहाना है।
अगर सच में सजा होती तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाता। मैं भूत बनकर भी तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। तियानयिन भगवान के सामने आज मैं बलि चढ़ाऊंगा सेन परिवार की वीरांगना शेन जिंग्युन को। यह मुखौटा पहने हुए नेता कौन है? अगर मुझे सही याद है, वह 25 साल पहले तियानयिन राज्य के समुद्री डाकुओं का सरदार था, गुई मियां। पता नहीं था कि वह अब भी जीवित है। लगता है इस बार समुद्री डाकुओं द्वारा शुरू की गई लड़ाई का मुकाबला इतना आसान नहीं है। सही कहा। दक्षिण पश्चिम सीमा लगता है इतने सालों से शांति थी, लेकिन यह जाति हमेशा से युद्ध प्रिय रही है, ताकत को मानती है। डर है कि वे कोई और योजना बना रहे हैं। अब हमें ढूंढना होगा गुइमियान का अड्डा। अच्छा हुआ कि दोनों गुरुओं ने पहले ही अंदाजा लगा लिया। पहले ही 2 रास्तों पर सेना भेज दी। जनरल गुओ को पीछे की पहाड़ी को घेरने के लिए सेना भेजने को कहा, उनका अड्डा ढूंढने के लिए। फिर भी आसिंग, हमें लापरवाही नहीं करनी चाहिए। और मैं उसकी काली विद्या महसूस कर सकता हूँ और मजबूत हो गई है। वह जरूर तैयार होकर आया है। जब आ ही गए हो तो सामने क्यों नहीं आते? क्या डर लगता है? सिंह भैया। चिंता मत करो, हम तुम्हें बचा लेंगे। हा। जन्नत का रास्ता छोड़कर जहन्नुम में घुस आए हो शेन शिंग्याओ। तुझे लगता है तू अब भी यहाँ से जिंदा निकल सकता है? कमीने, देख मैं कौन हूँ। मैं हूँ ना, पहले अपनी फिक्र कर। महान शिया के 2 राज्य रक्षक ड्यूक बहुत दिनों बाद मिले। इतने सालों से बुजदिल बने रहे, सोचा नहीं था। तुमने ऐसा बेकार इंसान पाला। हम क्या अकड़ है? थोड़ी देर में लड़ोगे तो पता चलेगा वुशेन का कमाल। वुशेन तो क्या, अभी तो राक्षसी ऊर्जा में फंस गया है। अब तक राक्षसी ऊर्जा शायद उसकी हड्डियों में समा चुकी है। इतना बीमार इंसान महान जनरल का गुरु बन गया, सीमा रक्षक का सेनापति बन गया, वह इस पद पर बैठ गया। तो अगर मैंने उसे हरा दिया तो क्या मैं आदेश दे सकूंगा दक्षिण पश्चिम के 16 शहरों पर? हाँ। 2 दिन पहले मैंने सिर्फ 30% ताकत लगाई थी और तुझे ऐसा पीटा कि तुझे कुछ सूझा नहीं। तू जैसा बेकार आदमी सीमा रक्षक का सेनापति बनने लायक है? कुछ भी बेकार लोग इस पद पर बैठ सकते हैं। मुझे लगता है तुम्हारे महान शिया का भाग्य अब खत्म होने वाला है। बेशर्म, तुम्हारे होंग परिवार के पूर्वज बड़े योद्धा थे। तुम जैसा देशद्रोही कैसे पैदा हुआ? यह तो महान शिया की गलती है। अंधा हो गया, कचरे को खजाना समझ लिया, हमें जूते की तरह फेंक दिया। आज तक नहीं देखा तुझ जैसा बेशर्म आदमी। क्या वुशेन बस मेरे बेटे का हारा हुआ आदमी? मेरे बेटे ने तुम्हें हराया 30% दम लगाकर। इस बार मैं तुमसे लड़ूंगा, सिर्फ 10% काफी होगा। बेवकूफ बूढ़ा, तुम्हें मारूंगी। वुशेन की जरूरत नहीं, तुम्हें ऐसा पीटूंगी कि दिशा भूल जाओ। बेकार, जल्दी से जाओ। मैं लेता हूँ। रुको, देखो, उनके होंठ काले हैं, माथे पर नसें उभरी हुई हैं। थोड़े समय में ताकत 10 गुना बढ़ गई। एक नजर में पता चलता है कि उन्होंने खाया है गुई मियां की बनाई हुई गोली। गुई मियां का काला जादू शायद 25 साल पहले से कहीं ज्यादा एक ऐसे स्तर पर पहुंच गया है जो हमारी कल्पना से परे है। वे दिखते हैं बिल्कुल पहले से बहुत अलग। सच में सेन परिवार का कमीना बिल्कुल सेन परिवार वालों की तरह मुसीबत में पीछे छिप जाते हैं, डरपोक बनकर। जल्दी मत करो, मुझे उनकी चाल देखने दो। बूढ़ा, तुम और वो छोटा बेकार साथ आ जाओ। वैसे भी आज तुम में से कोई नहीं निकल पाएगा। हा। मैं आता हूं। भावुक मत हो, वे अब काला जादू का इस्तेमाल कर रहे हैं। उनकी ताकत बढ़ गई है और बार बार तुम्हें उकसा रहे हैं। यहां जरूर कोई साजिश है। यह तुम्हारे चाचा ली हैं, जो राक्षसी ऊर्जा को सील करने के लिए इस्तेमाल करते थे। तुम नहीं जानते, उनकी यह दाहिनी टांग पैर तलवार की तरह निकलता है और खून बहाता है। हम होंग परिवार के लोग मौत को बुला रहे हैं।
हम महान शिया के सबसे बड़े भूत पैर यमराज और तुम्हें मेरे कुछ सिपाहियों से लड़ने के लिए झुकना पड़ रहा है क्या यह सुनकर? कौन विश्वास करेगा? हा 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 पिताजी, हम दोनों इतिहास में दर्ज हो जाएंगे कि हमने राज्य रक्षक ड्यूकों के प्रमुख को हम पर खुद हाथ उठाने पर मजबूर कर दिया। आपको हल्के हाथों से मारना चाहिए ताकि ये बुजुर्ग बहुत बुरी तरह न हारें। हा 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 हा। सर, आप महान शिया के राज्य रक्षक ड्यूकों के प्रमुख हैं। बार बार मुझे देशद्रोही कह रहे हैं। आप बताइए, अगर मैं जीत गया तो क्या आप महान शिया के सबसे बड़े दोषी होंगे? पहले मुझे हरा कर दिखाओ। पहले मुझे हरा तो लो। पिताजी, आप इस बूढ़े से बकवास मत कीजिए। हम खा चुके हैं गुई मियां की गोली, हम उससे डरते थोड़ी हैं। अरे बच्चे, बात अभी खत्म नहीं हुई, जल्दी से नतीजा मत निकालो। तेरे पछताने का दिन आएगा। बूढ़ा साला मरने के कगार पर भी अकड़ता है। पिताजी, बाप रे, सच में कुछ हुनर है बूढ़ा हरामी। मैं तुझे जीते जी तड़ पाऊंगा। पिताजी, अरे बूढ़े, मैं तेरी जान ले लूंगा। पिताजी, 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 मेरे लिए जरूर बदला लेना पिताजी। पिताजी, राक्षसी ऊर्जा बढ़ गई है। शुभ समय आ गया है। बेवकूफ, जल्दी से वो खास चाल इस्तेमाल कर जो मैंने सिखाई। इन कमीनों को मत आने दो, रुकावट डालने बलिदान के बड़े काम में। बूढ़ा बेकार, पहले तुझे मारूंगा और फिर तुम सबको एक एक करके टुकड़े टुकड़े करके कुत्तों को खिलाऊंगा। रुको, तुम लोग शेन शिंगयुन को बचाओ, मैं इसे रोकता हूं। जल्दी जाओ, समय नहीं है। इस लड़के में राक्षसी ऊर्जा बहुत ज्यादा है, बचाना मुश्किल है। अगर बचाना चाहते हो पहले मुझसे पार पाओ। होंग परिवार में अब तू अकेला बचा है, फिर भी नहीं मानता? चुप रह। अगर मैं चयन प्रतियोगिता में हार नहीं जाता तो मुझे इस दिन के लिए नहीं आना पड़ता। जब से तूने वो बुरी दवा खाई, सब कुछ बिगड़ गया। तूने खुद अपना नुकसान किया। चुप रह, हारा हुआ। पहले तू मेरे हाथों मरते मरते बचा था। मुझे छोड़ दे, तुम सब जानवर हो। ठीक है, 3 वार में मौत या जीत, कैसा रहेगा? शेन शिंग्याओ, 2 दिन में बड़ी बड़ी बातें करने की आदत और पक्की हो गई है तेरी। अब तेरे शरीर में मेरी राक्षसी ऊर्जा घुस चुकी है। 3 वार तो दूर, एक बार भी झेल लिया तो मैं मान लूंगा तू जीत गया। यह होंग शाओबैंग पूरी तरह पागल हो गया है। आसिंग, क्या तू उसे हरा सकता है? नामुमकिन है। तेरे शरीर से राक्षसी ऊर्जा गायब हो गई। कैसा लगा? हार मान ली? बिल्कुल नामुमकिन। तेरे शरीर की राक्षसी ऊर्जा इतनी जल्दी गायब नहीं हो सकती। तुम दोनों बूढ़ों ने आखिर उसके साथ क्या किया? अभी मत घबराओ, और भी हैरान करने वाली बात है। ली चाचा, हाँ, तुम लोग पहले शिंग्युन को बचाने जाओ, मैं उससे निपटता हूँ। अपना ध्यान रख। हाँ, अरे क्या डर गए? चाहोगे मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं। तुमने कहा था ना
बस मैं तुम्हारा एक वार झेल लूं तो तुम हार जाओगे। तो फिर अगर मैं तुम्हें 3 मौके दूं तब भी तुम शायद नहीं जीत पाओगे। चुप करो। पहले क्योंकि मैं लापरवाह था। अगर हिम्मत है तो हम आखिरी बार फिर मुकाबला करें। इस बार जीने मरने का फैसला किस्मत पर छोड़ दो। ठीक है, यही बात मैं तुम्हें वापस कहता हूं। बस तुम मेरा एक हथकंडा संभाल लो तो मैं हार मानूंगा। मरने के लिए तैयार हो जाओ। तू छोटा कमीना, मेरी ताकत दर्जनों गुना बढ़ गई है। भले ही तूने राक्षसी ऊर्जा हटा दी, योद्धा शक्ति वापस पा ली, मैं कैसे हो सकता है कि तू एक वार भी नहीं झेल पाया? ये क्या है? यह वही पौराणिक डेंगलोंग बाओजिया। मुझे मानना पड़ेगा, तू सच में योद्धा शक्ति का वारिस है। डेंगलोंग बाओजिया भी तुझे अपना मालिक मान लेता है। भले ही तेरे 2 गुरु कुछ दैवीय रहस्य जान सकते हैं, वे सब कुछ नहीं जान सकते। गुई मियान वह उनके लिए काल है। उसने यह सब पहले ही देख लिया था। वही मुझे भेजा तुम्हें यहां फंसाने के लिए। अब तुम सब मरने वाले हो। हाय रे, क्या शिन यूं सिर्फ एक चारा थी? लीजी और बाकी लोग खतरे में हैं। बोलो, उसकी क्या चाल है? अब तुम्हें देर हो चुकी है, अब तुम मरने वाले हो। गुइमियान कहाँ है? पहले उसे भूल जाओ, लोगों को बचाना जरूरी है। रुको, सावधान, यह जाल हो सकता है। लोग कहाँ गए? सावधान। अच्छा हुआ कि तुम अब भी उतने ही ताकतवर हो जितने पहले थे, नहीं तो आज मैं तुम्हें मारकर भी संतुष्ट नहीं होता। 25 साल पहले तुम मेरे बराबर भी नहीं थे, और अब मैं तुम्हें एक लात में यमलोक पहुंचाऊंगा। उस समय तुमने मेरी जान लेने पर लगभग सफल हो गए थे। आज मैं तुमसे ब्याज समेत सब वसूल करूंगा। 25 साल पहले तुम बेकार थे, और 25 साल बाद भी बेकार हो। बकवास बंद करो, तुम्हें तो बहुत पहले मर जाना चाहिए था। आज मैं तुम्हारी विदाई करता हूं। बेशर्म और बेईमान। जंग में चालें चलती हैं। तुम बहुत ईमानदार हो, यही तुम्हारी कमजोरी है। मेरी तरह नहीं, मुझे सिर्फ नतीजा चाहिए। मैं तुमसे लड़ूंगा। तुम यह कर सके, यकीन नहीं हुआ। और क्या दांव है तुम्हारे पास? ले आओ अपनी चाल। तुम लोग जल्दी से ध्यान लगाकर विष निकालो। खुद संभलना। छोकरे, तुमने इतनी जल्दी एक्टिवेट कर लिया युद्ध देवता की शक्ति।
मानना पड़ेगा, तुम भी एक जीनियस हो। अगर तुम मेरे अधीन आ जाओ और मेरे तियानयिन राज्य के लिए काम करो, मैं तुम्हें उम्र भर की दौलत दूंगा। कैसा रहेगा? तुमने मेरे साथियों को मारा और मेरे देश का अपमान किया। देश की दुश्मनी और परिवार का बदला। मैं तुम्हारे साथ कैसे मिल सकता हूँ? सपना देखो। बहुत अफसोस की बात है, तुम एक जीनियस हो, पर तुम ना समझ हो, तो मुझे तुम्हें अपने हाथों से ही नष्ट करना होगा। जो मुझसे भिड़ सके बहुत कम है, पर अब तुम्हारा भी यहां तक है। हवा और बादल उठते हैं, कोहरा छा गया। तियानिन राज्य के पवित्र स्वामी, मेरी मदद करो इस दानव को मिटाने में। तू इंतजार कर, हम फिर मिलेंगे। शिन्याओ भैया। शिनायुन, रुक जा। तू शिनायुन को कहाँ ले जा रहा है? अम्मा, कितना जोरदार नाटक है भाई, तूने अभी बहुत अच्छा लड़ा है। भैया, तो तूने पहले ही देख लिया था, तू जानबूझकर मदद नहीं कर रहा था, है ना? तू मुझे इस्तेमाल करना चाहता है शिन्याओ भैया को धमकाने के लिए, है ना? तो क्या तुम लोगों ने मेरे पिता का छीन लिया, मुखिया का पद? क्या तुम लोग कोई अच्छे इंसान हो? रुक जा। तू अपनी ही बहन को नुकसान पहुंचाता है। क्या तू इंसान है? मैंने यही किया है, तो क्या? तू शरारत बंद करेगा? भैया, तेरे हाथ कांप रहे हैं। चुप कर। तू क्या करना चाहता है? तू मुझसे पूछने की हिम्मत करता है? मुखिया का पद वैसे तो यह मेरे पिता का होना चाहिए। मैं और मेरे पिता इतने सालों से मेहनत कर रहे थे, क्यों तू आते ही सब कुछ तेरा हो जाता है? मुखिया तो चाचा का ही था, अब मुखिया का पद सिंघियाओ भाई को लौटा देना, यह तो बिल्कुल सही है। हम हड़प नहीं सकते, नहीं छोड़ सकते। तू चुप रह। बहुत हो गया। बता, तू आखिर क्या करना चाहता है? बहुत सरल है। बस तू इस मुखिया के पद पर त्यागपत्र पर हस्ताक्षर कर दे और अपनी नाड़ियां तोड़ दे, अपनी कला को नष्ट कर दे, तो मैं तुझे छोड़ दूंगा। नहीं। ऐसा करने से बुजुर्ग निश्चित रूप से मेरे पिता को मुखिया का पद संभालने देंगे। तू मुझे क्यों देख रही है? जल्दी से अपनी ताकत खत्म कर ले। नहीं, शिन्याओ भैया, चुप रहो। पिताजी के साम्राज्य के लिए क्या सच में लगता है कि मैं तुझे कुर्बान करने की हिम्मत नहीं रखता? मैं तो सैन परिवार की हूँ। सैन परिवार के मामले मेरे लिए मायने रखते हैं। अगर तुम और पिताजी कायर की तरह पीठ न दिखाते तो चाचा जी सैन परिवार के लिए क्यों मरते? अगर सैन परिवार सच में तुम और पिताजी के हाथों सौंप दिया जाता तो चाचा जी की मौत बेकार होती। क्या सच में लगता है कि मैं तुझे नहीं मार सकता? मैं पिताजी जैसा नहीं हूँ जिसमें औरतों जैसी दया है। तुम ठीक हो? मैं ठीक हूँ शिन्याओ भैया। ताऊ जी ने इतने सालों से सैन परिवार के लिए पूरी निष्ठा से काम किया है, इसलिए मैं तुम्हारी जान बख्शता हूँ। आगे से सावधान रहना, मैं तुम्हें सलाह देता हूँ। तुम अब भी क्यों नहीं समझ रहे हो? भैया, हम एक ही जड़ से उपजे हैं, एक दूसरे को इतना क्यों सताते हो? हमें बाहरी दुश्मन का सामना एक साथ करना चाहिए, अपनों में लड़ना नहीं चाहिए। जनरल गुओ ने सूचना दी है। सूचना बोलो। तियानयिन राज्य के समुद्री डाकू ने कहा है, 1 महीने बाद की लड़ाई तो बहाना था जब हम भूतिया मुखौटे का सफाया कर रहे थे। उन्होंने फौजें बुला ली। अब वे आ पहुंचे हैं पश्चिम द्वार के बाहर। दोनों राज्य रक्षक ड्यूक लड़ने चले गए हैं। क्या? तुम अब भी क्यों नहीं जाग रहे हो?
दुश्मन हमारे दरवाजे पर आ खड़ा है। हम अब भी आपस में लड़ रहे हैं। तुम्हें लगता है मैं जीत गया? असल में हम दोनों हार गए। शिंगयुन, वापस जाकर मेरी माँ और छोटी बुआ का ख्याल रखना। मुझे जनरल गुओ के पास ले चलो। हाँ, अगर तुम अब भी नहीं मानते तो युद्ध के मैदान में आकर मुझसे मिलो। हम मुकाबला करें, देखते हैं कौन ज्यादा दुश्मन मारता है। देखते हैं कौन ज्यादा दुश्मन मारेगा। दोस्तों, मेरे साथ चलो, तियानाइन राज्य के समुद्री डाकुओं का अड्डा तबाह करो।